संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। जाको बूझ पड़े सो मानुष, जाको बूझ पड़े सो मानुष, नहीं तो मिट्टी ढेला है, नहीं तो मिट्टी ढेला है जी, नहीं तो मिट्टी ढेला है। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का मेला है
जी, ये दम का मेला है। बोरा गांव अनोखी बस्ती, कोई रोता कोई हंसता है। बोरा गाँव अनोखी बस्ती, कोई रोता कोई हंसता है। इस नगरी की यही रीत है, इस नगरी की यही रीत है। सुख महंगा दुख सस्ता है। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। साधु संत को बूंद को नाही, पाप का मेह झलकता है। साधु संत को बूंद का नहीं, पाप का नेह झमकता है। चौदिसी दिखे चीखल पानी, चौदिश दिखे चीखल पानी। जो आता सो फंसता है। जो आता सो फंसता है जी, जो आता वो फंसता है। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। अमर लोक से आया बांदे, फिर अमरापुर जाना है। अमर लोक से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। ऐसी लगन लगाना है। ऐसी लगन लगाना है। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। यही दम का मेला है जी, यही दम का मेला है। श्रीवाणी आई साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से इसको असल करते अनुवाद कर लेते हैं। ये संसार एक मेला है। मेले में लोग जाते हैं, कुछ देर घूमते हैं, सामान खरीदते हैं, थोड़ा मनोरंजन करते हैं, फिर चले जाते हैं। मिलते जुलते हैं, परिवारों महात्माएं आती हैं, उनकी बन जाती हैं, फिर ये मेला बन जाता है। उसी परिवार के पेड़ पे सारी सुरतियां बैठती हैं। मैं तेरी हूं तू मेरा है, हम सभी एक दूसरे के हैं। चाहे परिवार के 10 सदस्य हो चाहे 5 हो, उनकी सोच, उनकी प्राप्ति, उनका विचार अपने परिवार तक सीमित है। केवल जी मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाती, जी हमारा काम चल जाता, जी अपने परिवार तक की सोच रहे हैं। ये दूसरे कौन है? कौन है दूसरे? सोचो, देखो पहले, वो भी इसी प्रकार के परिवार है। कभी नहीं सोचते तो दूसरे के बारे में। हम सीमा में बन जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं। परमार्थी आत्मा है, परमात्मा है,
सबका भला चाहती है आत्मा। संत लोग कभी भी अकेले भोजन नहीं करते थे। जो भी उनके साथ चलते थे उनका भंडारा साथ होता था, और जो लोग उनके पास आते थे सबको भोजन करवाते थे। भाई भोजन करवाओ इनको सबको, पहले सबकी सोने की व्यवस्था देखते थे। सबके बिस्तर बिछ गए, सबको भोजन मिल गया, सब आराम से सो जाएंगे, बड़ा परिवार बन गया। जबकि उस गुरु की न जाति के हैं वो, न धर्म के हैं, न इलाके के हैं, भाषा भी शायद नहीं मिलती हो, फिर भी वो सभी के हो गए, फिर सभी उसके हो गए। क्या हो गया? बड़ा परिवार हो गया। अब यह है परमार्थी परिवार। साहिब कहते अगर मिलना है ना, सुनो बात, पिताजी बीमार सख्त था, फोन कर दिया भाइयों ने, 2 बहनें थी कि भाई तुम जल्दी आ जाओ बहनों, किसी भी समय जा सकता है। चल पड़ी दोनों अपने घर से। उनके पहुंचने से 1 घंटा पहले प्राण त्याग गया। वो आई, बोली पिताजी से मिल भी नहीं पाए अंतिम समय में। साहिब क्या कह रहे हैं? मिलना है तो मिलजुल ले भाई, अभी मिल ले, ये तो हाजिर का कार्य है। फिर क्या मिलेगा, देर हो जाएगी, अपने चले जाएंगे और हम भी चले जाएंगे। कैसा है ये जीवन, कैसा है परिवार? वट वृक्ष पे सायकाल भांति भांति के पक्षी आगे बैठ जाते हैं। सुबह होती है, भोर होती है, उड़ के भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। ये हमारा परिवार भी ऐसे है, भिन्न भिन्न दिशाओं से आत्माएं आती हैं, परिवार की सदस्य बन जाती हैं, और मौत पे धीरे धीरे अलग अलग रास्तों से चली जाती हैं। अरे उनके फोटो टंगे हुए हैं, अगर फोटोग्राफर था तो उस टाइम पे दीवारों में फोटो टंगे हैं, ये परदादा है, ये दादाजी है, ये पिताजी है, ये छोटा भाई निकल गया था पहले, ये उसका फोटो है। चले गए वो तो। मिलना है तो मिलजुल लीजिए। यही दम में ना श्वास का, ये श्वास दर श्वास मौत की ओर खिसकते जा रहे हैं हम, और लाइन में खड़े हैं, लाइन में आगे आगे खिसकते जा रहे हैं, सरकते जा रहे हैं तो लाइन में मौत की में खड़े हैं। खिड़की में हाथ गया, मौत की टिकट हाथ में आई, ले गया। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। आत्म ज्ञान रूपी दीपक अगर मिल गया गुरु से, फिर सब कुछ दिखेगा। चेतना आंतरिक आएगी, आत्मा जागृत होगी, पहचानने लगेगी मैं कौन हूं यहां पर, ये मेरे कौन है। कितनी श्वासों की पूंजी खर्च हो चुकी, मैंने अपनी भक्ति तो की नहीं अब तक। फिर अपने बारे में विचार करेगी कि मैं अपना धन, भक्ति धन भी कमाऊं, फिर कमाएगी। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। बोरा गांव अनोख, जाको बूझ पड़े सो, देखो आप, जाको बूझ पड़े सो ज्ञानी है वो, जिसको पूछ और बूझ और विवेक आ जाए, नहीं तो मिट्टी ढेला है। कहते हैं ना ये आदमी कैसा है, बुद्धिहीन है, मिट्टी के ढेले के बराबर है। तो जो भक्ति नहीं करते वो मिट्टी के ढेले ही जगत में। भक्तिहीन नर पशु समाना।
गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जो मनुष्य तन पाकर भक्ति नहीं करते, पशु की करनी तो कर रहे हैं, खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। फिर पशु बनने जा रहे हैं क्या? एक बार कोई कह दे कुत्ता बना दे आपको आगे, जी क्या जी डर लगता है, क्या बोल गए आप? अपने कर्म पता नहीं कहाँ ले जाएंगे और क्या बनवाएंगे। संतों ने खूब चेताया है, बताया है। बोरा गांव अनोखी बस्ती। बोरा कौन होता है? मदहोश, अविवेकशील, अनोखी बस्ती। कोई रोता कोई हंसता है, यह संसार ऐसा ही है। दिखाते तो बड़े बुद्धिमान है लोग, लेकिन बुद्धिहीन है ये लोग। जहां मौत हो गई वहां रोआ राई हो रही है, लोग रो रहे हैं। और जहां शादी हो रही है डीजे बज के नाच रहे हैं, इसी शहर की उर्ली गली में रो रहे हैं। 6 गली दूर डीजे पे लोग नाच रहे हैं, कोई रोता कोई हंसता है। इस नगरी की यही रीत है, सुख महंगा दुख सस्ता है। तुलना करके देख लो, सुख महंगा कैसे है? चोरी ना करनी पड़े, डकैती न डालनी पड़े, पाप कर्म न करनी पड़े, और पैसा कमाना हो तो मेहनत से कमाया जाएगा, पसीना आएगा। कहेंगे आज तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब 500 रुपये घर लेके आए। एक बोला अभी गया अभी आया, गया बस अड्डे पे जेब काट लिया, 5,000 रुपये की जेब काट लिया भाई। आगे बोला दोस्त को देख ले भाई 5,000 लिया मैं तो। कहता भाई फंसेगा ना जिस दिन सारी चोरियां सारी जेब कतरी जितनी करी है ना सब में फंसेगा। ठीक 10 दिन के बाद फिर रेल गाड़ी में पकड़ लिया, जेब काट रहा था। पिटाई करी, 10 चोरियों की हां भर गया। देखना अब क्या होगा। पुलिस पकड़ के जेल में ले गई, हवा लात में डाल दिया। सुख महंगा, पसीना आता है, सुख तो है, कोई कुछ नहीं कहेगा। और दुख देखो आप सस्ता है, गया राया लेकिन दुख दे रहा वो। चोरी की, डकैता डाल दी, जेब काट लाया, क्या किया? फटाफट गया और फटाफट आया, लेकिन दुखों में जाना पड़ेगा फिर। साधु संत को बूंद को नाही क्या है, महल खड़े हैं, हवेली, ऊंची कोठी, क्या गजब की खड़ी है भाई, कई मंजिल की है, गाड़ियां खड़ी, नौकर चाकर रहे। साधु संत को बूंद को नाही। बोला साधु माई की बेटी भोजन करा दे, रास्ते का किराया भी दे दे। अंदर से आई वो, चोर लगता है तो आंखों से तो भाग जा, बहुत साधु आते तेरे जैसे, बूंद को नहीं। अब आएगा ठग। श्रृंगार करके आया, गेट बजाया और अंदर से वो आई। माई की बेटी मस्तक चमक रहा है, सितारे हो बुलंद हो रहे हैं, घर में खुशी आने को हो रही है। फट गेट खोल दिया, आओ जी बैठो, पानी चाय हाथ देखने लग गया। राहु केतु की राशि में आ चुकी है,
चाल दूसरी हो चुकी है, घर में प्यार कम हो रहा है, बीमारी बार बार आती है, मेंटल टेंशन रहती है, घर में सुखी नहीं है लोग, ये सब की बीमारी होती है, सारी यहां भर गई। फटाफट जी उपाय बता दो जी। अब उपाय में धरी गई 11,000 रुपए खर्चवा दिए, ठग को दे बैठी, और साधु को बूंद को नहीं, एक कप चाय का भी नहीं मिला। और पाप का में झमकता है, पाप कर्मों से महल, कोठियां, गाड़ियां, नौकर चाकर खड़े, गले में 50 लाख के जेवर पड़े उसके। पाप का में झमकता है। चौंधी सी दिखे चिखल पानी। क्या चिखल पानी? दलदल जो होती है ना, दलदल मुंह पर पानी होता है, समझ लो अपने यहां नहीं है, कहीं निकट भी नहीं है, और परमात्मा ना करे दलदल में जाना पड़े। दलदल में क्या होता है, ऊपर पानी लगता है ऐसे हल्का हल्का, हाँ कोई खास नहीं है, और जैसे पैर टिकाता है और अगला पैर नीचे जाने लगता है, नीचे जमीन खींचती, मिट्टी खींचती रहती है, और पैर आगे लगता नहीं, निकल सकता नहीं। चारों दिशाओं में क्या है, ये है भवसागर, डूब रहे हैं। चौदिसी दिखे चीखल पानी, जो आता सो फंसता है, यह संसार ही दलदल है। जो यहां आ गया वो अपने पाप कर्मों से फंसा और 84 में नरक में गया, वो भक्ति नहीं कर सका। संतों ने जोर जोर मार के बोला है, हम कहां से आए हैं, आत्मा कहां से आई है, साहिब बताएंगे। अमरलोक से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। अरे अमरलोक से आई आत्मा, अमरलोक में जाना है भाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है, लगन बिनु जागे ना नर कोई। अलग से वाणी है साहिब की, लगन के बिना नहीं जग सकता कोई, नहीं जग सकता। चेताया है संतों ने, खूब जोरदार रातों चले हैं, घर घर गांव गांव गली गली, लोगों को चेताने के लिए। लोग नहीं चेतते, सत्संग सुन के घर की तरफ चले नहीं, सारा काम कारोबार घर का सामने पसर जाता है। अब ये करूंगा, वो करूंगा। अरे तूने सत्संग में क्या कहा था, अपने लिए करूंगा, पहले तो भक्ति करूंगा, भूल जाता है। सबके साथ ही बनती है।